प्रकृति धीरे धीरे और प्रयोगात्मक या अस्थायी रूप में हमारे गुह्य भागों को प्रकट करने लगती है। पहले तो शरीर, प्राण, मन, इनकी इक्वेशंस, अलग अलग तरीके की इक्वेशन इसके अंदर, ये तो बहुत लंबा ट्रेस करके लेके आ रहे हैं श्री अरबिंदो। और स्विफ्टली क्रम विकास जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्रकृति धीरे धीरे और प्रयोगात्मक या अस्थायी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रकृति है, अलग अलग देशों में अलग अलग तत्वों को स्थान दिया जाता है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके का स्थान दिया जा रहा है। तो हमारे गुह्य भागों को प्रकट करने लगती है, वह हमें अधिकाधिक अपने अंदर देखने के लिए प्रवृत्त करती है, या सतह पर अधिक स्पष्टता के साथ पहचाने जा सकने योग्य उनके संकेतों और रूपायनों को शुरू करने में लग जाती है। प्रकृति क्या प्रयास कर रही है? अपने अंदर देखने के लिए प्रवृत्त करती है, या सतह पर अधिक स्पष्टता के साथ पहचाने जा सकने योग्य उनके संकेतों और रूपायनों को शुरू करने में लग जाती है। इसी को डिसाइसिवली कर सको उसके संकेत वगैरह के लिए, तो फिर 3 धाराएं प्रकृति ने अपनाई ही। कहने का मतलब सारा काम यहां आप जबरदस्ती कह रहे हो कि भी अरे परिवार की भी बात कर रहे हो, वो तो इसलिए है कि सुचारू चल जाए ये रेस। इससे ज्यादा बुखार चढ़ाने की जरूरत नहीं है सिर के अंदर परिवार की। वो तो इसलिए है कि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए, एक मनुष्य जाति पैदा होती रहे बस, और कोई दूसरा आपके पास अभी मैकेनिज्म नहीं है। इससे ज्यादा उसके अंदर इतना। और पशुओं के लिए तो ठीक है, अगर आप पशु ही नहीं हो निरे, तो इसके लिए प्रकृति काम कर रही है। ये तो साफ साफ कह रहे हैं, और कोई यहाँ दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। यहाँ कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ दलीलें दे रहे हैं जबरदस्ती की, वो अपनी पशुता को परपिचुएट करने की दलीलें दे रहे हैं। ये कैसी, ये तो अनफाउंड बात है, अनफाउंडेड चीज है ये तो। प्रकृति ने ये एक मैकेनिज्म अपनाया है, पर मैकेनिज्म को एक अंत मान लो आप, उसको उद्देश्य मान लो। एकदम स्पष्ट है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। इसका आभास आ जाए, अदरवाइज तो वही वो एक धुरी उसी के ऊपर व्यक्ति घूमता रहता है। सब टोटल प्रयास ये है कि कैसे प्रकृति आपको एक स्तर पे लेके आए। अब ये उत्तर तो व्यक्ति दो कि वो अब पशुता से थोड़ा आगे भी आया है, या खाली अभी पढ़ लिख के है पशु ही नहीं रहा अभी भी। कोई फर्क तो कोई पड़ा नहीं। कितनी चाहे आप साइकिक की ओर की बातें कर लो, बुखार तो परिवार की जो चढ़ रही है वो दिमाग के अंदर पूरी चढ़ रही है, और जबकि प्रकृति ऐसा कर नहीं रही है। प्रकृति तो बेचारी पीछे से पूरा प्रयास ये कर रही है, अरे इसको एक स्तर के ऊपर लेके आए कि डिसाइसिवली। वो तो संकेत दे रही है आपको, ऐसे कोशिश कर रही है कि आप भीतर झांको। कितनी बात कर लो चाहे, पर ये एक पाया कि ये बातों से नहीं होता, ये तो आए शिफ्ट आए नहीं तो। और बोलने तो बोल ही रहे हैं वो कि हाँ जी ये द्विज बन जाएगा, ये शिफ्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। है नहीं वो। हमारी अंतरात्मा, चैत्य तत्व अब तक गुप्त रूप धारण करना शुरू कर चुका होता है। वह अपने प्रतिनिधि के रूप में एक अंतरात्मिक व्यक्तित्व, एक सुस्पष्ट चैत्य सत्ता को सामने लाता और विकसित करता है। यह चैत्य सत्ता फिर भी पर्दे के पीछे हमारे अंतस्तलीय भाग में रहती है, हमारे अंदर के सच्चे मन, सच्चे प्राण और सच्ची सूक्ष्म भौतिक सत्ता की तरह। किंतु उन्हीं की तरह यह सतही जीवन पर अपने द्वारा फेंके गए संकेतों और प्रभावों द्वारा उस पर उस सतह पर कार्य करती है। सबलिमिनल जो सेल्फ हमने बात करी थी, आपका सच्चा व्यक्तित्व ये है। तो इसलिए आप यूनिवर्सैलिटी के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके ही सबलिमिनल भाग और सतही भागों के बीच में इतनी मोटी दीवार है, इतनी मोटी दीवार है कि उसमें से कोई जो आपके टॉपमोस्ट कवि हैं, कलाकार हैं,
विशेष कोई चिंतन करने वाले वर्ग के लोग हैं, उनमें कहीं कोई ट्रिकल्स, कोई चीज निकल के आती है बस। वहां यदि जाओगे तो उससे और आपकी जो यूनिवर्सल सेल्फ है उसके बीच के अंदर दीवार नहीं है, ये हमने पहले भी बात करी थी। उसके बीच में तो एक फेंस जैसी दी गई है बस। तो इस भाग में प्रवेश करते ही आप वास्तव में जो ये कह रहे हो हम परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का कल्याण, बच्चों का कल्याण, स्त्रियों का कल्याण, अरे तुमको खुद का ही नहीं पता। तुम अपने अंतरात्मिक सत्ता के अंदर जाओ, आंतरिक तुम्हारा जो सच्चा मन, सच्चा प्राण, सच्चा ये है, और उससे भी नहीं, जो सच्ची अंतरात्मा है। अभी तो काम पुरुष बन गई, आपका जो सो कॉल्ड हृदय वगैरह है वो सब काम पुरुष का प्रोडक्ट है। तो भाई जैसे सच्चा मन है, उसने एक सरफेस मेंटेलिटी है, उसको प्रोजेक्ट कर रखा है। सच्चा प्राण है, उसने आपकी जिस तरीके की प्राणिक सत्ता है उसका निर्माण कर रखा है। तो वैसे ही आपका जो रियल सेल्फ है उसने एक कामना पुरुष बाहर डाल रखा है। किंतु उन्हीं की तरह यह सतही जीवन पर अपने द्वारा फेंके गए संकेतों और प्रभावों द्वारा उस सतह पर कार्य करती है। वे सतह की समस्तता का भाग बनते हैं। कौन? जो ये प्रभाव, संकेत, आपकी जो एंटायरिटी है या आपकी जो टोटलिटी है, सतह सतह बनती किससे है? ये तो रोज हम बात कर रहे हैं, आप उसको बेचारे बच्चे को परोस ही नहीं रहे। आप तो निरे पशु के जैसे सोच रहे हो। इसलिए आपके हिसाब से तो ये डिग्री मिल जाए, इसके अंदर प्रोफेशनल्स पढ़ा रहे, समस्तता का तो भाग बनेंगे ही नहीं। संकेत तो आपके आ रहे हैं उन भागों से। सतह से अगर संकेत आ रहे हैं तो आपकी समस्तता का भाग तो वो बनेंगे। जैसे मैंने बात करी कि बच्चों को शुरू से अच्छी स्टोरीज, अच्छे चरित्र, अच्छी बातें, तो जब वो कोई डीपर साहित्य कला किसी में प्रवेश करें तो वो स्टफ क्या होगा उनके पास? चित्रण मन में उठेगा ना किसी चीज का। आप कहोगे उसको साहस, तो मन का तरीका है मनोचित्रण का निर्माण करना। उसने बेचारे ने साहस की कोई स्टोरी पढ़ी नहीं, उसने कोई चीज जानी ही नहीं। इसलिए आज आप कोई साहित्य के संपर्क में आते भी हो तो चित्रण माइंड उन शब्दों का बनाएगा कैसे? ये यहाँ आके गंभीर बात है। इसको मेरे को पता है, ये इनफ समझ में आ ही नहीं सकती ये बात। ये तो समझ से परे है, ये नहीं आती ये बात समझ में। आप सोच रहे हो कोई भी किताब पढ़ लेगा और उसको उठा के पढ़ना शुरू कर देगा, कहां से कर लोगे आप? आपने साधना में प्रवेश नहीं किया और आप ये कह रहे हो मैंने श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ी। हमने लाइफ डिवाइन भी पढ़ ली, हमने ऐसे जोंदा गीता भी पढ़ ली, क्योंकि गीता हमने पहले पढ़ी भी है। क्या समझ में आएगी? इसीलिए नहीं समझ में आती। इंप्रेशन है, हालांकि उसके अंदर भी अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लो तो लिटरली नहीं समझ में आती। मैं ये कह रहा हूं स्टफ आपके जो माइंड का है, जो कल हम रात को ही तो बात कर रहे थे, स्टफ बनता किससे है? माइंड का तत्व बनेगा कैसे अगर बचपन से उसको एक्वेंटेड किया ही नहीं, उसको हैबिचुएट किया ही नहीं अच्छी जो चीजों के, अच्छे उदाहरणों, अच्छे जीवनों, अच्छी क्वालिटीज, उसको पता ही नहीं, किसी चीज का पता नहीं। तो शब्द शब्द हैं बस, उसको पता नहीं। साहस, हमको पता है साहस क्या होता है। कभी आवश्यकता तो पड़ी है कि साहस दिखाने की? हमारे लिए लगभग सारी चीजें जो अच्छी हैं, सूक्ष्म हैं, वो सब बंद हैं। ये सब जगत बंद है हमारे लिए। कला का, साहित्य का, संगीत का, सच्चे व्यवहार का, सच्ची चेतना का, सच्चे आनंद का, ये सब बंद हैं, सब टोटल बंद हैं। भाई अपन रिगरसली रोज तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो आभास आ रहा है अरे कितना बड़ा क्षेत्र है। उससे पहले आपने बच्चे की तैयारी करवाई नहीं, उसको ले जाके फेंक दिया कहीं यूं ही। प्रेम के नाम से उसको वहां फेंक के आ रहे हो, बताओ। दुर्भावना के कारण ही नहीं फेंक के आओ वहां। और मेरे को लोग बैठ के यहां समझाते हैं अपनी बातें कि आप भी वैसे ही फेंको तो कल्याण होगा। हम तो नहीं कर सकते ये काम। कितने भ्रमित हैं वैल्यूज, देखो आप। इसीलिए वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आवर आ जाएगा जब, और वाइज मैन जो है ना, वो चर्चाएं करते रहेंगे अपनी सुंदर सुंदर। वाइज की बात कर रहे हैं ये, और दूसरों की बातें नहीं कर रहे।
तो ये सतही जीवन पर फेंके गए संकेतों और प्रभावों द्वारा उस सतह पर कार्य करती वे सतह की समस्तता का भाग बनते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को इन्हीं चीजों से सराउंड करना चाहिए। शुरू से यदि नहीं करोगे तो जीवन में जो चीजें देखेगा उसका उसका निष्कर्ष तो वो ही निकालेगा जो शुरू से उसको मिला है। आपने उसको जो स्टफ दिए हैं उन्हीं पे क्रिया करेगा। भी जैसे कोई मशीन है, आजकल रंग बनाने की मशीन आती है, उसके अंदर जिस क्वालिटी के रंग डालोगे शेड तो मान लो वैसी दे देगी, पर क्वालिटी तो वो वाली आप देख रहे हो कैसी क्वालिटी है। शेड तो बना के दे देगा वो, क्वालिटी उसकी। और शेड भी सच्ची वो कैसे आएगी? अरे सोने की चीज तो सोने से ही आएगी, उसके जबरदस्ती रंग से थोड़ी आ जाएगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक आप अपने डीपर सेल्फ में प्रवेश नहीं करो तो सतह की समस्तता का भाग बनता क्या है? कुछ नहीं, पशुता। मतलब आपके सतह का जो स्टफ बनता है, आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि स्टफ तो बन ही नहीं रहा, उसको परोस ही नहीं रहे आप अच्छी चीज। भाई आपको न तो परिवार से कोई संपर्क मिला, वो भी आपको केवल क्योंकि मां कहती है कि एवरीथिंग एक्सप्रेसेस क्रेविंग। यहां जो हर चीज क्या एक्सप्रेस कर रही है? क्रेविंग, क्रेविंग, क्रेविंग। देखो वो कोटेशन अगर मेरे को मिल जाता है, सब टोटल चीजें क्रेविंग को एक्सप्रेस कर रही है। और उसको, और ये बात हमको कितनी भी कह दो, चाहे ये मेरे को पता है ये बिल्कुल टच कर ही नहीं सकती, ये तो साधना में लंबे समय आने के बाद तो ये कोई आभास आता है इसका। मातृवाणी के अंदर है ये अपनी। ये क्रेविंग का मतलब क्या है? आपके तृष्णा लगी रहती है। ये देखो, अब ये वर्ड्स ऑफ लॉन्ग अगो दूसरे के अंदर ही है। मतलब आप आध्यात्मिकता की भी बात करोगे तो आपके विचार क्रेविंग के अलावा और कोई दूसरी चीज ही नहीं हो सकते, क्यों? आपका अभी शिफ्ट हुआ ही नहीं। थॉट्स एक्सप्रेसिंग क्रेविंग। All the thoughts of worldly minded people whose only aim is enjoyment and physical diversion express craving। जो खाली एंजॉयमेंट, मतलब उनके ये वहम हो गया कि उन्होंने सरेंडर भी कर दिया और उनके वही वही मंसूबे, वही सारी चीजें जीवन की वही चाहिए। देख देख लो, एंजॉयमेंट एंड फिजिकल डाइवर्जन। उनके जितने विचार, आपकी आध्यात्मिकता के विचार भी क्रेविंग से बढ़ के कुछ नहीं है। पता ही नहीं ना कि सच्ची चीज होती क्या है। आप अगर ये बताओ कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान के प्रति क्या प्रेम था या क्या जुनून था, ये बता सकते हो क्या? भाषा बता सकती है क्या उस चीज को? कोई भी भाषा बता सकती है क्या? उसका आभास तक भी आ सकता है क्या? तो बताओ अब। तो एक्चुअल जो चीजें हैं उसके लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार ही नहीं अच्छी चीज के लिए। अच्छा म्यूजिक क्या होता है हमको नहीं पता। अच्छी आर्ट ये तो श्री अरबिंदो ने वो बता दी, पर देख के भी हमको तो क्या पता उसका। अच्छी कोई चीज का पता नहीं, और उसके अंदर हमको ये सेंस कितना बड़ा कि हम जगत को जानते हैं। ये अगर सेंस आपके अंदर थोड़ा सा भी आ जाए, पर जहां अगर गलती से प्रवेश करने की भी कोशिश करेगा, आप वहां फिर सील बंद कर दोगे, फिर टेप लगा दो, जो करना है सो कर दोगे। रोज बैठ भी जाओगे, सुन भी लोगे, हो सकता है उसको दोबारा रिपीट भी कर लोगे, कुछ नहीं होता। ऑल द थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स थर्स्टिंग फॉर एस्टीम, फेम एंड ऑनर एक्सप्रेस क्रेविंग। वर्ल्डली माइंडेड पीपल के लोग जो विचार हैं, जो एंजॉयमेंट और फिजिकल डाइवर्जन चाहते हैं, मौज मस्ती, उनके सब विचार जो हैं वो क्रेविंग। इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स, बौद्धिक जो क्रिएटर हैं, अब इन्होंने तो ये मेरे को कहा था आप यहाँ प्रोफेशनल्स बुला लो पढ़ाने के लिए, वो सब बेचारे रोग से ग्रसित हैं, क्रेविंग। इसलिए अपन नहीं चाहते कि ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसे लोग प्रवेश करें, वो तो रोग से ग्रसित हैं। और इसलिए वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इंटेलेक्चुअल जो क्रिएटर्स हैं या आर्टिस्ट,
या बौद्धिक जो रचयिता हैं, अरे तो उन कृतियों को तो आप कहते हो वाह, इनकी कहानियां बड़ी इंस्पायरिंग है, ये है वो है। पर जिनके अंदर एस्टीम के लिए अपनी ख्याति, फेम, ऑनर, और क्या कह रहे हो आप कि ये नहीं होती इसके अंदर, तो फिर आप तो कोई इंटेलेक्चुअल क्रिएटर की नहीं, योगी की बात कर रहे हो कि इसके अंदर ये वाली बात नहीं होती, तो ये तो योगी ही होता है खाली। आप एक एक असंभव चीज की बात कर रहे हो जो होती तो है नहीं, योगी में ही होती है ये तो। हाँ, योगी एक आर्टिस्ट हो सकता है और क्रिएटर हो सकता है, पर योगी अगर हटा दो तो फिर बेचारे के पास, इस इंटेलेक्चुअल क्रिएटर और आर्टिस्ट के पास बचेगा क्या? ये तो क्रेविंग ही क्रेविंग है बस। आपको बच्चे को आर्ट सिखाते हैं, क्रेविंग वाले को पास लिया और तो पहले ही गर्दन काट दी, इसकी सिखाएगा क्या? ये एक बेसिक बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हो हमने इनको ला के कंप्यूटर सिखा दिया, हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स चलाते हैं, हम आर्ट सिखाते हैं, हम ये चलाते हैं। अरे तुम बच्चे को मार रहे हो भाई, तुमको सेंस ही नहीं है। तुम ये जो ट्रेनिंग कैंप चला रहे हो, वो तो मार रहे हो उनको। तुम तैयारी क्या कर रहे हो? तो दूसरे कहते नहीं नहीं, चलो नहीं से तो कुछ तो बेटर है, गला काटना बेटर है। आपको खुद अंतरात्मा का सेंस नहीं। खैर इसमें इतना ही है, न तो उनको सेंस न आपको सेंस, वहां भी कटना है यहां भी कटना है, इसलिए दर्द की बात नहीं है। बाकी एक्चुअल दिख जाए तो ये तो करने का काम ही नहीं है। ऑल द थॉट्स ऑफ द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास और ऑफिशियल्स हैं, हैंकरिंग आफ्टर मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो ज्यादा शक्ति और इन्फ्लुएंस, प्रभाव अपना सीख कर रहे हैं, एक्सप्रेस क्रेविंग। हर स्तर के व्यक्ति की मां बता रही है ये। अब कौन से वाले में बस जाओगे ये बताओ आप? कहां से तो शिक्षा करवा लोगे? आप बाजार से कोई पुस्तक भी खरीद के लेके आओगे, कितनी भी आपको तटस्थ लगेगी, गणित की है, अब उसमें तो कोई विचार तो ऐसा सच है नहीं। तो भी जिस तरीके से यदि वर्ल्डली माइंडेड पीपल हैं और उनके सफलता के वही मानक हैं, उसके अंदर कंटेजन आएगा, उसमें संक्रमण आएगा ही आएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आप शिक्षा कर सब्जेक्ट कैसे पढ़ाओ? विज्ञान में वही सजेशंस आए, विज्ञान अपने आप में गड़बड़ नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, मोटिव क्या है? ऑल द थॉट्स ऑफ द thousands ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन, ऑफ ऑल द oppressed, द अनफॉर्चुनेट, द डाउन, मतलब यहां इन्होंने वर्ल्डली माइंडेड पीपल की बात कर दी, इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स की बात कर दी, वैचारिक वर्ग की बात कर दी, और आपके शासक वर्ग की और ऑफिशियल्स की बात कर दी। फिर जो एम्प्लॉइज हैं, जो पद दलित लोग हैं, जो सौभाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्यशाली जो है, जिनके बदा है, ओप्रेस्ड, जो प्रताड़ित हैं, ऐसा वर्ग, वो जो इंप्रूवमेंट चाहता है ऑफ देयर चीयरलेस एग्जिस्टेंस, जो दुर्भाग्यपूर्ण जिनकी एग्जिस्टेंस है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहता है, उन सब के विचार, एक्सप्रेस क्रेविंग। जो आप ये दीन दुखी, ये वो, ये जो बातें करते हो, उन सब के विचार भी एक्सप्रेस क्रेविंग। केवल उनमें तृष्णा ही तृष्णा भरी पड़ी है और कुछ नहीं है। ऑल, सब, सब कोई, रिच और पुअर, पावरफुल और वीक, प्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड, इंटेलेक्चुअल और ऑब्ट्यूज, लर्नेड और इग्नोरेंट, ऑल वांट गोल्ड, ऑलवेज मोर गोल्ड, टू सेटिस्फाई ऑल देयर क्रेविंग्स। ज्यादा से ज्यादा वेल्थ, सोना चाहते हैं वो, जिससे कि अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकें, तृष्णाओं को। बातें क्या कर रहे हो आप? If from place to place there occasionally flashes out a spark of pure and disinterested thought, यदि कहीं कहीं कोई यदा कदा कोई चिंगारी एकदम कौंध उठती है, किस चीज की? ऑफ प्योर एंड डिसइंटरेस्टेड थॉट, विशुद्ध और एकदम निर्लेप विचार कोई हो, ऑफ विल टू डू वेल, अच्छा करने की इच्छा हो, ऑफ सिंसियर सीकिंग फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए सच्चाई से एक सीकिंग हो, इट इज वेरी सून swallowed अप, तो वो निगल ली जाती है शीघ्र ही। किसके द्वारा? बाय दिस मटेरियल फ्लड, ये जो फ्लड है चारों तरफ,
that rolls like a sea of slime, जो स्लाइम के समुद्र के जैसे आपको निगल जाती है। जैसे ये घोंगा अपने पीछे जो स्लाइम छोड़ता फिरता है, या कोई कीड़ा अपने पीछे जो ये लार सी छोड़ता फिरता है, उसका पूरा समुद्र है आपके चारों तरफ। मैं तो रोज कह रहा हूं तैयारी के लिए, पर उनको वो अपना सेटअप इतना अच्छा लग रहा है, और उसी में सेल्फ परफेक्शन के गीत गाए जा रहे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रही, और रोज सुन रहे हैं वो। देखो, रोज सेल्फ परफेक्शन के गीत गा रहे हैं वो। देखो क्या हो रही है। उनको यही नहीं पता कि ये समुद्र लील गया है उनको, वो खा चुका है। वो निकल जाए तो एक विश्व के लिए चमत्कार होगा, बाकी तो वो वहीं मरेंगे सड़के। ये पक्की बात है। इसको आप एजुकेशन बता रहे हो, इस जगत में कुछ आप ढूंढ रहे हो। इसमें बचा क्या? माँ ने तो साफ तो कह दिया। आप कौन सी माँ की वाणियां पढ़ते हो, मेरे समझ नहीं आई। ये कह तो रही है यहाँ सब जगह केवल क्रेविंग है, सब टोटल क्रेविंग है। और क्या शिक्षा करवाओ इनकी, इस स्लाइम के समुद्र से शिक्षा करवाओ। इससे बचा लो तो शिक्षा हो गई, तुम बचा तो लो यार। ये खाने जाए बस इसको। हमको तो ये नजर आता है। एंड येट वी मस्ट kindle the stars that one by one will come to illumine this light night। इसलिए हमको उन सितारों को, उन तारों को एक एक करके जगमगाना होगा, जो धीरे धीरे इस रात्रि को प्रकाशित कर देगी। बट फॉर द मोमेंट, पर अभी इस क्षण, वी आर लिविंग विद इन इट, पर हम तो इस रात्रि में हैं। हम तुरंत में इस रात्रि में हैं, सोकिंग इट अप, और इसको अपने अंदर सोक कर रहे हैं, ले रहे हैं हर सांस के साथ। बात क्या कर रहे हो अगर ये कह दो तो तकलीफ और होती है, एज इफ ये तो साधना ही कर रहे थे, हमने इनको कह दिया नहीं नहीं तुम साधना नहीं कर रहे। फॉर इन द मेंटल एज इन द फिजिकल डोमेन, जैसे मानसिक वैसे ही भौतिक क्षेत्र में, वी आर इन ए स्टेट ऑफ परपिचुअल इंटरचेंज विद द एनवायरनमेंट। हम लगातार वातावरण है उसके साथ आदान प्रदान में हैं। तो अगर चारों तरफ वातावरण आपके स्लाइम का समुद्र होगा, तो आप किससे आदान प्रदान करेंगे? अब टीचर कौन होना चाहिए उसके पास? मैंने तो ये पाया कि गुडविल वाले लोग भी आते हैं, बच्चों से उनका इंटरेक्शन देखते ही मैंने धोखा ही पाया है आज तक। ऐसे सजेशंस वो देते हैं बच्चों को, जो सो कॉल्ड ये कह रहे हैं हम तो गुडविल रखते हैं माँ के प्रति, इनके प्रति। उनका इंटरेक्शन बहुत गंदा रहा, बहुत ज्यादा गंदा रहा, बहुत तकलीफ रही। दिस इज टू पॉइंट आउट टू यू हाउ वी आर कंटेमिनेटेड ईच डे, ईच मिनट। ये तुमको ये बताना है कि कैसे हम हर प्रतिदिन और प्रति मिनट संक्रमित होते रहते हैं। हाउ वी आर कंटेमिनेटेड ईच डे, एट ईच मिनट। कैन एनी वन ऑफ अस से, क्या हम में से कोई ये कह सकता है दैट शी हैज नेवर फेल्ट क्रेविंग, कि उसने, अब ये लड़कियों के साथ या कोई लेडीज, या शी हैज नेवर फेल्ट क्रेविंग एंड दैट शी विल नेवर फील इट अगेन, और वो दोबारा महसूस नहीं करेगी? ऐसा हुआ तो है क्या कभी कि आपने कभी क्रेविंग महसूस नहीं की हो आज तक, और कभी दोबारा क्रेविंग महसूस नहीं करोगे आप? बिसाइड्स, बल्कि हाउ कुड वी नॉट फील क्रेविंग व्हेन द एटमॉस्फेयर वी ब्रीथ, जिस वातावरण को हम सांस के साथ लेते हैं, इस सैचुरेटेड विद इट, भरा पड़ा है वो तो भरा पड़ा है इससे। आपको क्रेविंग कहां, आप तो इसको सफलता बताते हो। और जो कोई ऐसा परीक्षण, पहली बात तो है ही नहीं, ये तो परीक्षण केवल मां ने किया। इसलिए यदि आप प्योरली साधना नहीं करते, और आपके वो साधना वाली बात की आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं तो कर ही नहीं सकता, और दूसरी चीज सफलता है, सफलता के मानक तो चले गए पीछे। जब तक आप उस चेतना में नहीं हो, आप तो बच्चे के नजदीक जा ही नहीं सकते। कंटेमिनेटेड हो आप। मैं तो बिल्कुल कह सकता हूं ये बात। हाउ कुड वी नॉट फील दिस होस्ट ऑफ डिजायर्स राइजिंग इन आवरसेल्व्स व्हेन ऑल द वाइब्रेशंस वी रिसीव आर मेड ऑफ डिजायर्स? जितने वाइब्रेशंस हम ले रहे हैं, वी रिसीव ऑल। माँ तो कोई कहीं शब्द बचा कहाँ रही है? इसमें तकलीफ पाने की क्या हुई? ये तो अच्छी बात है, अंतरात्मा के लिए स्थान बनता है इससे।
आपको अपना रियलिटी चेक बनता है ना इससे। करने का क्या काम है, कोई योजनाएं वगैरह कोई काम नहीं देंगी। अरे उसी स्टफ से फिर चीज बना लोगे, जो स्टफ ऑलरेडी फॉल्टी है, स्लाइम का बना हुआ है, और उससे पवित्र चीज बना रहे हो। अरे यार, आप किसी भी शेप में गढ़ोगे, बनेगी तो चीज उसी की। अभोज्य पदार्थ है, उसका आप किसी दूसरी शेप में बना के कहीं इसका प्रसाद बना ले, वो तो फंडामेंटली उसका नहीं बनेगा भाई। तो इसलिए हाउ कुड वी नॉट फील दिस होस्ट ऑफ डिजायर्स, ये जो पूरा जमावड़ा है डिजायर्स का, हम ऐसे कैसे हो सकता है हमने फील नहीं किया हो, राइजिंग इन आवरसेल्व्स, हमारे अंदर न उठता हो, जबकि सारे वाइब्रेशंस जो हमको मिलते हैं वो तो डिजायर्स के बने हुए हैं। एंड yet if we want our thought to be beneficial and effective, we must free ourselves of this bondage। और ये अधूरेपन से नहीं होगा, चलो थोड़ा सा तो आधी घंटे तो माँ का कर लेते हैं, बाकी और ये तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या तो सारा करो। अरे मतलब ये क्या बात हुई, प्रसाद के अंदर 80% तो मैं प्योर चीज और बाकी 20% वो स्लाइम डाल देता हूँ, ये कोई बात हुई। मैं 80% तो प्योर फूड खाऊं, 20% जो है, या 99% तो प्योर खाऊं और 1% विष खा जाऊं, ज्यादा दिक्कत और दे जाएगा आपके। जिसकी आदत है विष पचाने की वो तो फिर भी पचा जाएगा, जो प्योर खाता है उसको तो भी जो ऐसी हवा है वो ही नहीं सूट करेगी। ऐसे व्यक्तियों का इंटरेक्शन ही 20-20 25-25 दिन लगते हैं वापस उसको आत्मसात करने के अंदर, अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। अरे फिर वो आपको वही सारी चीजें, जबकि वो तो गुडविल वाले लोग हैं। ये जब तक नजर नहीं आती ये चीज, कुछ नजर नहीं आ सकता। इसके लिए ये सारी चीज तैयारी चल रही है। अब वैश्विक स्तर पे देखो आप क्या तैयारी चल रही है, अब इसके लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है वो देखो। ये परिदृश्य तो बिल्कुल साफ है। आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि ये शिफ्ट नहीं आया, उन्हीं चीजों को बस थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं, रीअरेंजमेंट से इसमें जो ये स्टफ थोड़ी। लाइन हेलो। इसमें जो लाइन है, इसमें जो लाइन है, एंड येट वी मस्ट किंडल द स्टार्स दैट वन बाय हाँ, वन विल कम टू इल्यूमिन हाँ, दिस नाइट। इसको भी हाँ, थोड़ा एलिबरेट करें अपन। वो नेगेटिव एस्पेक्ट तो अपने खूब डिटेल में अपन काफी समय से चल ही रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, हाँ। सब बेकार है, सब रत कचरा है। तो ये नहीं, अपन नहीं कह रहे, वन बाय वन अपन नहीं कह रहे, है। हम नहीं कह रहे, हम तो बहुत डिटेल में सीरीज एलिबरेट से कर रहे बात हैं कर उसको, रहे हैं। बहुत हाँ, बहुत डिटेल रोज में कर रहे अपन हैं। इसको एलिबरेट कर रहे हैं। भाई हाँ, अपन जो बात है कि एंड येट वी मस्ट किंडल द स्टार्स दैट वन बाय वन विल कम टू हाँ, इल्यूमिन दिस नाइट। वन बाय वन ही होगा। हाँ, भाई अपन एक साथ तो कोई चीज कैसे हो सकती है एक साथ, मतलब एकदम अपसाइड डाउन टर्न। हाँ, भाव हमें वो रखना पड़ेगा, डेफिनेटली वही रखना हाँ। पड़ेगा कि हम उस तरफ जाना है। लेकिन एट वंस एक साथ चुटकी बजाते सब कुछ कैसे मेंटेन हो जाएगा कि कोई भाई नहीं कह रहा ये भाई बात तो। 99%, भाई 99% तो प्योर किया और 1% गड़बड़ रहा, तो जो जो जिस स्टेज पे, तो फिर तो बाद में तो कहीं कोई होप ही नहीं बची फिर तो। हाँ, डिपेंड करता है कोई कैसे इंटरप्रेट करे। हाँ, इंटरप्रेट कैसे, अब इसको कैसे डिटेल में करेंगे। येट येट वी मस्ट किंडल द स्टार्स दैट वन बाय वन विल कम टू इल्यूमिन दिस नाइट। हाँ, पर कोई यहाँ सामान्य व्यक्ति बैठा ही नहीं, इसलिए इसमें जाने से अपने को फायदा नहीं। अपन रोज एलिबरेट कर रहे हैं, अपन रोज सारी चीजें, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ सारे आप वही बैठे हो जिनमें ये पुकार आ गई, वो वाली मैं तो रोज कह रहा हूँ ये बात, सुनो उसको। नहीं, वो पुकार में जैसे इसको वन बाय वन विल कम टू इल्यूमिनेट दिस नाइट, मतलब कैसे वन बाय वन कैसे होगा। पुकार भी आगे, तो पुकार भी आने के बाद तो वन बाय वन ही आएगा। पुकार आने के बाद में भी तो वो तो खाली फर्स्ट स्टेप हुआ पुकार आने के बाद। मतलब डिसाइसिवली टर्न इसकी तरफ करते हो, तब धीरे 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 ये स्टार्स किंडल होंगे। तैयारी लंबी चाहिएगी पर टर्न डिसाइसिव चाहिए। अगर टर्न डिसाइसिव नहीं है, अरे भी व्यापार के अंदर आप डिसाइसिवली लगते हो, बरसों जाके एस्टेब्लिश होती है। डिसाइसिवली करते हो तब तो एस्टेब्लिश होता है वो। तो ये तो डिसाइसिव वाले सारे लोग बैठे हैं, अब वो करना चाहते हैं या नहीं है, ये रियलिटी चेक उनको करना पड़ेगा। ये अपना अपना रियलिटी चेक करो। तो अपन तो इसको पूरे को ये, भाई इसका आपको लेना है या इसका छोड़ना है, ये आप लोगों के ऊपर है। इसको
पर ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। माँ के शब्द हैं, आप इसको कॉशनरी तरीके से ले तो कॉशनरी तरीके से ले, रियलिटी चेक के रूप में ले। आपके पास कोई विचार आए, वो क्रेविंग वापस नहीं जाए, यहाँ ट्रांसम्यूट हो जाए। वो कब हो, कैसे हो, ये हो कैसे, उसी की चर्चा हम चैत्य की जो चर्चा है उसी फ्रेमवर्क में, क्योंकि वो डाइग्रेशन इतना अपन ने लिया ही था। ये एलिमेंट तैयार होता है आपके एस्थेटिक्स से भी होता है, एथिक्स से भी होता है। वो सावित्री वाला अपन ने लिया था। आपकी हर चीज जो है उसके अंदर, उसी को हम तो लगातार खोलते आ रहे हैं। अपन तो एक ये सीरीज जो में है। ये कोट हाँ, वो सीरीज तो अपन सीरीज में ही है। ये कोटेशन जैसे है तो ये भी डिसाइसिव टर्निंग के बाद में भी ये कोटेशन तो उतना ही अप्लीकेबल रहता है, नहीं? मतलब ये कोटेशन, ऑल थॉट्स ऑफ वर्ल्डली माइंडेड पीपल, ऑल थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स, ऑल थॉट्स ऑफ रूलिंग हाँ, क्लास, तो ये तो अप्लीकेबल तो सभी जगह रहता है, नहीं? भाई इसको अपने टाइम पे फिर अब इस पे ब्रूड अपॉन करो और इसको सीप इन करने दो। हम्म। इसका क्या अर्थ निकलता है वो तो हर जने का अपने अपने तरीके से निकलेगा, क्योंकि हर जने का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क और जहां वो खड़ा है अपनी आंतरात्मिक और बाह्य स्थिति के अंदर, अब इसके क्या वो मायने निकालता है ये व्यक्ति के ऊपर है। पर यहाँ माँ तो कोई शब्द चुरा नहीं रही। हम सारे इस चीज के लिए प्रस्तुत हैं और तैयार हैं। तो इसका अब क्या बनाना है वो देख लो, और कौन सी दिशा में कार्य किए जाना है वो देख लो। एक्चुअल काम का कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता। कोई इंटेलेक्चुअली कोई इन्फेंट्स तो है नहीं कि हम इसके कोई गलत ही अर्थ निकालें, फिर तो इसका कोई इलाज नहीं। देखो कि कोई तो स्टेज आएगी जब हम राइट पर्सपेक्टिव में किस पर्सपेक्टिव में कोई चीज कही जा रही है वो देखें। तो आगे चलते हैं अपन। यह चैत्य सत्ता, हाँ नहीं, वे सतह की समस्तता का भाग बनते हैं, और यह समस्तता आंतरिक प्रभावों और उभारों का सामूहिक परिणाम है। इसमें मैं ये कह रहा था, आपकी समस्तता का भाग अभी क्या है। सपोज आप सावित्री का कोई पढ़ रहे हो, चित्रण उठेंगे। अगर आपने पहले ही कोई पेंटिंग्स देख ली सावित्री की, आपने कोई रामायण देखी जिसका मंचन हुआ, चित्रण हुआ, आपके बार बार वो प्रसंग, यदि रामचरितमानस आप तुलसीदास जी की पढ़ रहे हो, वो ही सबकॉन्शियस से फिर वो ही आ जाएगा। तो अभी आपकी जो समस्तता है, मानसिक स्टफ है, वो क्या बना है, वो समस्तता बनी क्या है। आप अच्छे अगर साहित्य में भी जाओगे, उठाओगे कहाँ से। इसमें देखो, कार्य यदि करना है, कार्य हमको गंभीरता से तैयारी का और का वो करना पड़ेगा। इसलिए उस डिस्कशन में अब मैं देख रहा हूँ वो फ्यूटाइल है। तैयारी कोई इसकी करना चाहता नहीं, अपने पॉइंट्स उसके बनाता नहीं। तो प्रश्न भी जो होते हैं वो फिर बाद में राइट उससे उठते नहीं। तो अपन एक अभियान में है और इसको कर रहे हैं, वहां तक जो बीच में आ जा रहा है इंट्यूशन के अंदर, वो मैं आपको दे रहा हूं। पर तैयारी जो है वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इसको गंभीरता से करो। मैं तो ये पाता हूं कि अपन प्रयास जरूर करते हैं। आपकी तो मैं क्या बताऊं, मैं तो मेरी बता सकता हूं, होता नहीं है, बहुत मुश्किल पाते हैं। हाँ, पर समस्तता का जो भाग बनता है, जो आपका बैकग्राउंड रहा, वो आपको, अगर सही आप अपनी तैयारी करते हैं तो वो सपोर्ट करेगा, एक स्तर से नीचे नहीं जाने देगा। बच्चे को आप अच्छा साहित्य, अच्छा वातावरण, अच्छी चीज, अगर ये उसका स्टफ नहीं बना रहे तो आप कोई भी चीज जगत से, मतलब माइंड का काम है चित्रण तैयार करना। शब्द भी है, वो एक सिंबल है। शब्द है सारे के सारे, भाषा है, वो तो सिंबल है। आप डीपर उसमें नहीं जा पाते। क्या तो एक कोलाहल है शब्दों का। वाणी का संयम जो माँ ने बात करी, आप उसको पढ़िए। जो यहाँ बात करी जाती है उसको अलग से आप पढ़िए। नहीं तो अब मैं जरूरी नहीं समझ रहा एलिबोरेट करना कई चीजें, क्योंकि व्यक्ति जिनको जरूरी है वो तो मेरे से प्रश्न पूछ ही रहे हैं अलग से।
और बाकी की जरूरत महसूस जहां होती है वहां अपन कर रहे हैं, जहां नहीं होती, जहां लगता है ये है नहीं, वैलिड बात नहीं है ये। तो समस्तता का भाग ये बहुत मैं बार बार इसकी तरफ क्यों घूम रहा हूं। आप कोई निर्माण करोगे, स्टफ तो वही रहेगा, स्टफ के अंदर आप वैरायटी यदि दे ही नहीं रहे उसको, इसी के लिए मैंने आपको क्रेविंग वगैरह की बात बताई। कि अगर बच्चा इसी से परिवेष्टित है, समस्तता का भाग ही बेचारे का ये बनेगा, तो अपने मनोचित्रण उठाएगा कैसे? भाषा, कला, ये सारा जगत एक सिंबल है, इसका आपको अर्थ लगाना पड़ता है। कोई भी चीज है, सब सिंबल है। मनुष्य है वो सिंबल है, रिश्ते हैं वो सिंबल है, सब टोटल सिंबल है। और वो सिंबल को आप उतना ही उसके अंदर बैठ सकते हो जितना आपका स्टफ है। और वो स्टफ बनाया किसने? अगर भीतर के भाग आपके समस्तता का निर्माण करते हैं, तो आप उस सिंबल में और कितना भीतर प्रवेश कर सकते हो। मैं तो डिटेल की बात कर रहा हूं। ये अपन बिल्कुल डिटेल की बात कर रहे हैं, डिटेल की नहीं करते तो पढ़ के निकल जाते इस सारे को। हम तो पेन ले रहे हैं इसके पीछे। तो वे सतह की समस्तता का भाग बनते हैं, और यह समस्तता आंतरिक प्रभावों और उपहारों का सामूहिक परिणाम है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि समस्त वातावरण ये है, करने का क्या काम है? हम कोई इतने इन्फेंट्स यहां बैठा है नहीं कि उसको ये समझाएं। जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा, मेरे को नहीं पता था कि, मेरे को इतना लगा कि तेरे को इसका सेंस है, और दूसरी वाली चीज पे आग्रह करने की, भौतिकवाद पे आग्रह करने की इतनी कोई जरूरत नहीं। मेरे को इसका कोई डर नहीं लगा कि व्यक्ति को इतना टंबल ओवर कर जाएगा। ऑलरेडी भौतिकवाद तो खूब खूब है। वह दृश्य रूप या संगठन और जटिल रचना है जिसे हम साधारणतः अपनी सत्ता अनुभव करते और मानते हैं। इस अज्ञान में सतह पर हम धुंधले रूप से किसी ऐसी चीज के बारे में अभिज्ञ होते हैं जिसे मन, प्राण और शरीर से भिन्न अंतरात्मा कह सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, यहां हम सारे के सारे वो हैं जिन्होंने ये कर लिया एक स्तर पे। मगर रोज ये बात कह रहा हूं, आप सुन के तो देखो। मैं कह रहा हूं प्रकृति आपको ला रही है, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर लेके आ रही है। कल भी कही थी मैंने, परसों भी कही थी। एक थ्रेशोल्ड पे लिया ही, अब क्या करना है? वो पदार्पण तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, इतनी बात कहते आ रहे हैं हम उसे, केवल अपने मानसिक विचार या अपने बारे में अस्पष्ट सहज बोध के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन, चरित्र और क्रिया में इंद्रिय गोचर प्रभाव के रूप में अनुभव करते हैं। जो कुछ सत्य, शिव और सुंदर, सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त है, उस सब के प्रति एक प्रकार का संवेदनशील भाव, सेंसिटिवनेस उसके प्रति। अभी तो वायलेंस पाता हूं मैं, सेंसिटिविटी है नहीं। एक्चुअल आपको दिखा सकते हैं कि व्यवहार में सेंसिटिविटी तो भीतर से आती है। सेंसिटिविटी तो क्रेविंग कितनी मिले या उसके प्रति तो है। डीपर तैयारी बेचारे बच्चे की नहीं करी, सेंसिटिविटी है ही नहीं, खत्म ही, बिल्कुल खत्म कर दी गई है। सेंसिटिव है ही नहीं। फिर कंपल्शन, प्राण का कंपल्शन इतना एक परवेजिव है यूनिवर्सली, कि जो डीपर सेंसिटिविटी भावों की, विचारों की, ये तो खत्म कर दी। और मोबाइल अगर आपके हाथ के अंदर है तो उसने तो इतना आपको बिल्कुल इनसेंसिटिव कर दिया। जैसे कुछ जातियां, उनके खेल भी कितने भयंकर हैं, वो देखो आप। पीड़ा, उनको इतनी जबरदस्त पीड़ा देने के अंदर, उनको कैसे काटना है, मारना है, उनके पीड़ा देने के तरीके देखो। ये चाइनीज हैं और हैं, उनकी इनसेंसिटिविटी है इसके प्रति। और अगर आप इस मोबाइल के और के इन भावों के संपर्क में हो, एक स्तर की संवेदनहीनता आप में आ जाएगी। आप क्या बोल रहे हो? आपको बिल्कुल आपके नजदीक कोई व्यक्ति बैठा है, आप 1 घंटे उसके साथ हो, मैंने भी ये पाया आपके साथ कोई कार में है, वो चिल्ला रहा है। अरे आप कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, चिल्ला रहे हो? ये क्या कर रहे हो भाई? माने कहा, जब आप, ये वाणी का संयम, कि लोगों में ये होता ही नहीं, ग्रुप के साथ हैं, वो चिल्ला रहे हो।
अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, भाई के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन? ये तो एक बेसिक मैनरिज्म की बात कर रहा हूं मैं, डीपर सेंसिटिविटी जापानीज के अंदर ये है। ये यदि नहीं है तो ये जो कुछ सत्य शिव और भारत के अंदर श्री अरविंद ने कहा कि जो और संस्कृतियों में ये चीज रही, किसी में एस्थेटिक्स रहे, किसी में एथिक्स रहे, चाइनीज के अंदर अपने बड़ों के लिए आदर भाव, ये सारी चीजें रही। अलग अलग संस्कृतियों का श्री अरविंद ने वर्णन किया, और भारत के अंदर ये डीपर थी ये सारी की सारी चीज, इसलिए अंतरात्मा के प्रभाव से एकदम ट्रांसम्यूट हो गई ये सारी ही चीजें। एस्थेटिक्स है, कला है, तो भारतीयों की एकदम बदल गई। उनका एथिक्स है तो धर्माचरण उनका एकदम बदल गया। क्षत्रिय का ये धर्म है, इसका ये है, तेरी ये एथिक्स है। अभी तो आप बात करो और कि आप प्रथा की बात करते हो, सती प्रथा। अरे तो वो तो कोई सती हुई नहीं थी। द्रौपदी को आप कहते हो या और को, मरने को सती थोड़ी। सतीत्व तो एक पावर है जो एकनिष्ठता से आता है, जलाने को नहीं बोलते। पर आज की जो संस्कृति जिसमें निष्ठता तो है ही नहीं, ये तो कितना भी आप इसके ऊपर जोर लगाओ ये तो कम ही पड़ता है। और इसमें कोई ये चिंता की बात नहीं कि इस पे आप एकांगी जोर लगाते हो तो दूसरे वाला तत्व चूक जाएगा, वो तो बहुत बहुत है, चिंता ही मत करो उसकी। तो वो एक, अगर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई चीज पे स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है, जो कुछ सत्य शिव और सुंदर, सूक्ष्म शुद्ध और उदात्त, फाइन रिफाइंड टेस्ट, रिफाइंड है ही नहीं, कितने भद्दे टेस्ट हैं, और आपको कोई कहने वाला नहीं। आप अपने डीपर क्षणों में, मैं तो कह रहा हूं छक्के 1 घंटे बिल्कुल श्री अरविंदो के साथ, पर आप ये पाओगे वो 1 घंटे भी छक के बैठने के लिए आपको एक दूसरा टेम्परामेंट चाहिएगा। आधा घंटे आप बहुत अच्छी कला कर सको तो वो आधा घंटे बनाने के लिए भी तो और दूसरा टेम्परामेंट चाहिएगा ना आपको। आप समझ रहे हो ना इस बात को? तो इसलिए उस सब के प्रति एक प्रकार का संवेदनशील भाव, उसके प्रति उत्तर, उसके लिए मांग, मन और प्राण पर एक दबाव कि वे उसे स्वीकार कर लें और उसे हमारे विचार, भावना, आचार, चरित्र में रूपायित करें। ये क्या किए जाना है? ये रहा, ये किए जाना है। तो जो कुछ है उसके प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सत्य के प्रति। माँ इसके लिए कह रही है आपके, जो सत्य का सेवक बनना चाहता है, यदि मुख से, कलम से, भाव से, किसी से भी अगर थोड़ा सा भी इनएग्जैक्टिट्यूड भी, स्लाइटेस्ट मिथ्यात्व है या एग्जाजरेशन, लपेट के कोई बात लच्छेदार बोल रहे हो, वो बिल्कुल बंद। एकदम प्योरली जो आपके यहां से तुल के आती है कि बिल्कुल सत्य तो ये है, और सत्य मां के दृष्टिकोण से। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए जो शिव है और सुंदर है, ब्यूटी। और ब्यूटी किसकी? पहले तो ये सारी चीज को बार 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 इसकी तैयारी कैसे करें? करो इसकी तैयारी। और उसके लिए क्या करें? हर समय संपर्क में रहो माँ के, उनकी वाणी के, उनके विचारों के। बीच बीच में समय ऐसे कर लो कि जो आपको कितना भी बीच में हुआ फिर से जचा दिया। भाई आप खूब यहाँ किचन में काम कर रहे हो पर बीच बीच में आप उसको जचाते रहते हो तो चीजें सुचारू रहेंगी। और एकदम से बिखरा दिया, एकदम से ये हो गया, फिर कंट्रोल में आनी मुश्किल हो जाती है। तो बीच बीच में ऐसे रिमाइंडर्स डाल लो, ऐसी कोई चीजें डाल लो। पर मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि हम उससे आगे स्थिति में तो होने चाहिए। मैं ये अपेक्षा रख रहा हूं, और कोई बात नहीं है। और ये जब तक डिसाइसिवनेस नहीं आ जाती, तब तक आप स्वयं भी समझते हो कि ये खुदरा व्यापार आपको, 4 चीज करोगे फिर लौट के एक ऐसा सर्ज आ जाता है, पानी की बाढ़ आ जाती है। वो आपने बनाया तो सही, बांध बनाने के अंदर अगर बहाव तेज हो, आप मुट्ठी मुट्ठी सीमेंट डाल रहे हो, फिर उसको ये कहो भी चिड़िया बूंद बूंद लेके आ रही थी, या ये ठीक है, अच्छी बात है। हम जो डिसाइसिव चेंज चाहते हैं वो तो डिसाइसिवनेस के बाद शुरू होगा।
बाद शुरू होगा उसका निर्माण। डिसाइसिवली एक बार निर्णय कर लिया तब तो आप लोअर नेचर को डील कर सकोगे। वो इतिश्री नहीं है, वो शुरुआत है। वो डिसाइसिवनेस शुरुआत है। साधना में पदार्पण शुरुआत है, अंत नहीं है। तो हम जो इस तैयारी पे आ चुके, पता नहीं ये बात सुनाई नहीं देती या क्या बात है। ये बहुधा जाना माना और अत्यंत सर्वसामान्य और विशिष्ट लक्षण है। यद्यपि यह चैत्य के इस प्रभाव का एकमात्र चिन्ह नहीं है। ये तो तैयारी है। मतलब आप में ये सेंसिटिविटी होना, सत्य, शिव और सुंदर, इस सब के प्रति संवेदनशीलता होना, सूक्ष्म विचारों के प्रति, सूक्ष्म भावों के प्रति, सूक्ष्म व्यवहार के प्रति। अभी तो वायलेंस देख पाते हैं अपन। मेरे ही विचार सही हैं, मेरा ये ठीक है। आप जो चीज नहीं कर पा रहे वो चाह रहे हो दूसरे करें, ये नहीं। जिस मनुष्य के अंदर यह तत्व नहीं होता, या जो इस प्रेरणा के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसमें कोई आत्मा नहीं है। अब आप कहोगे फंडामेंटली तो सब में ही आत्मा है। अरे पर अपन तो शब्द ये तो कह ही रहे हैं साफ साफ कि उसमें कोई, हम कहते हैं उसमें कोई आत्मा नहीं है। यो तो आत्मा एक मुट्ठे में भी है। पर एक इंडिविजुअलाइज चैत्य पुरुष की जो बात करते हो, जो ग्रो कर रहा है, हम उसके रेफरेंस से, यो तो आत्मा बिना तो कोई चीज हो ही क्या सकती है। एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता उसके बिना तो। क्योंकि यही वह प्रभाव है जिसे हम सबसे अधिक आसानी से अपने अंदर के सूक्ष्मतर या अधिक दिव्यतर भाग के रूप में और अपनी प्रकृति में पूर्णता के किसी लक्ष्य की ओर हमें धीमे धीमे मोड़ने के लिए सबसे अधिक सबल भाग के रूप में पहचान सकते हैं। ये ये अगर आप डिफाइन करो चैत्य किसको बोलें, कि भाई डिफाइन कैसे करें इसको, ये आपका सत्ता का वो सेंट्रल भाग है जो पहले तो आपको इन सारे संकेतों के माध्यम से और फिर डिसाइसिवली बागडोर हाथ में ले लेता है। पहले तो संकेत देता है। ये तो अपन कह रहे हैं, भाई वो संकेत कौन से, वो पहचानो, संकेत पहचानो। और वो आ चुके हैं, यहां बैठे उनको आए हैं ये संकेत, और आ रहे हैं पूरे दिन। मैं तो कह ही रहा हूं ये बात, ये तो रोज कह रहे हैं अपन। वो कौन से हैं वो पहचानो और डिसाइसिवली इसमें आ जाओ, ये कह रहे हैं अपन। किंतु यह चैत्य प्रभाव या क्रिया सतह पर सर्वथा शुद्ध रूप में नहीं आती या सुस्पष्ट अपनी शुद्धावस्था में नहीं बनी रहती। यदि ऐसा होता तो हम स्पष्ट रूप से अपने अंदर आंतरात्मिक तत्व को पहचान सकते थे। उसके निर्देशों की पालना सचेतन रूप से और पूर्ण रूप से कर सकते थे। एक गुह्य मानसिक प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक क्रिया हस्तक्षेप करती है और उसमें घुल मिल जाती है। उसका उपयोग करने और उसे अपने हित हैं, गुह्य बोल रहे हैं, मानसिक प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक क्रिया हस्तक्षेप करती है, इंटरवीन करती है। ये चैत्य के जो भाव आ रहे हैं उसकी जगह ये आती हैं। पहले तो आपके सबलिमिनल सेल्फ है, वो धीरे धीरे आता है। अरे डायरेक्टली तो आपकी चैत्य को बेचारे को अभी तो सबलिमिनल ही सरफेस पे आ जाए तो बड़ी बात है। आप कहाँ चैत्य की बात कर रहे हो। इसलिए आपके लिए डिवोशन है भाई। ये जो तीनों चीजें आपकी रही, रिलीजन, ओकल्टिज्म और स्पिरिचुअल फिलोसफी, ये आपको ये आयाम प्रदान करता है कि भाई कोई दूसरी सत्ता भी है और उसके प्रभाव आपके पास गुह्य मानसिक प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक, सूक्ष्म भौतिक की क्रिया से ही आपके जो ब्यूटी का जो सेंस है, अरे ये अच्छा थोड़ी है, ब्यूटीफुल नहीं है। ये आपके सूक्ष्म भौतिक जो स्तर है उसके प्रभाव से यहाँ सारी चीज का अरेंजमेंट सुंदर होना चाहिए। अरे आंखों को कितना अच्छा लगता है। बगीचा देखा तो वो प्राणिक जो चीज है उसके अंदर सूक्ष्म प्राण, यूं तो उसके कंफर्टेबल है, पर दूसरा कह रहा है ये तो पशुवत जीवन है, कंफर्ट नहीं, प्राण जो उसके कि अपने आप को न्योछावर कर दे उसके लिए तकलीफ हो रही हो, चाहे 80 घाव हैं या जितने भी घाव हैं उसके, तो भी ये सेटिस्फेक्शन की मैं किसी कॉज के लिए लड़ रहा हूं।
ये जो डीपर भाव है, अगर ये आपके नहीं होता तो डायरेक्टली चैत्य से संपर्क नहीं है। ये भाव आपको खूब ग्रो करवा देता है। और गुह्य मानसिक, मानसिक के अंदर आप जो ये पद्धतियां सब समान है। ये समानता का एस्पेक्ट कहां से आ गया? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि और कोई है ही नहीं। तो ये जितने भी गुह्य जो चीजें हस्तक्षेप करती हैं, इसी तरीके से आती हैं, तो आपके नैतिकता का बोध ले लेती हैं ये। अगर ये इंटरवेंशन नहीं हो, आप कल्पना करो कि हमारी भौतिक प्रकृति को अगर ये इंटरवेंशन नहीं हो, वो कहां पड़ी रहेगी? हमारा प्राण किन चीजों में रहेगा? हमारा भौतिक अगर ब्यूटी से इनेमर्ड नहीं हो, उससे अट्रैक्टेड नहीं हो, तो इसलिए फिजिकल के लिए मां करिए ब्यूटी, हर चीज के अंदर उसके एक्शंस में, काम करने में, हर चीज में ब्यूटी का एस्पेक्ट। और ब्यूटी खाली उसी स्तर की नहीं जो श्री अरबिंदो इसमें विल्सन और केशव ये जो बात कर रहे हैं अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर की, ये चीज क्या है, देखो तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये। हमको यदि इन चीजों का टेस्ट न हो, और अगर जीवन में उसको नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ा जगत, एक्चुअल जगत तो हमसे सीलबंद है एक तरीके से, सूक्ष्मता में तो प्रवेश कर ही नहीं पा रहे। तो गुह्य मानसिक प्राणिक, आप ये देखोगे कि जितनी भी आपके ये पद्धतियां हैं, वो एक्चुअल में तो कहीं ना कहीं ये, अरे ये कोई सुंदर बात है क्या? मतलब एक देश के पास पावर आया और दूसरे को निगल गया, चाहे आप उसको भीतर से आप खुद भी वही काम कर रहे हो, पर ऊपर से तो करने ना, गलत बात है। भाईचारा तो होना ही चाहिए। मुंह से कोई भी आके ये नहीं कहेगा कि नहीं भाईचारा गलत है। कहीं ना कहीं एक चीज इंटरवीन तो, अरे भाई ये गलत बात है। कर भले ही नहीं रहे हो आप, देश की प्रॉपर्टी आप ऐसे कैसे इसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो? ये किसी और की हक की चीज है, आप हक को कैसे मार रहे हो? ये विचार कहां से उठ के आ रहा है? एक ये कि भाई सारे कोई एक एक सत्ता है, उसी के सारे अंग हैं, वो आपसे बराबरी रखता है। आप वापस में किसी भी विचार को उसको ट्रेस बैक नहीं करते। अगर आप देखो तो हमारी सारी नैतिकता, हमारी सब सारी चीजें, अगर ये इंटरवेंशन डीपर नहीं हो तो मनुष्य जाति बेचारी मनुष्य कैसे रहेगी, ये बताओ। यही जो वेदों के अंदर जो नेगेटिव पावर्स हैं और देवता हैं। देवता आपको प्रकाश की शक्तियां हैं, प्रकाश की तरफ लेके चलती हैं। तो आप जो अपनी शक्तियां उनको ऑफर करते हो यज्ञ के अंदर, और पणी क्या करते हैं? ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, देखा उसके पीछे भाग पड़े। कहीं गए, मेरे को भी ये मिलना चाहिए। अब वो मिलना चाहिए, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई कोई क्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है। वो संगीत भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये मिलना चाहिए। व्यक्ति को ये, हम इस अवस्था में होने चाहिए कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, ये हमारा प्रश्न। बाकी तो ये अपीयरेंसेज है, उस पे कूद पड़ता है। ये पणी सेंस ऑर्गन्स से आप जिन चीजों के पीछे, जो ट्रैफिकर्स, ट्रैफिकर्स कौन होते हैं? जो अपहरण करता, बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, गर्ल्स की करते हैं, जो उठा लेते हैं, ये है पणी, वृत्र, या फिर आपके दस्यु। ये सारे ये नाम लिए गए हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। पहचान वही सकता है इनको, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अभी आपको लगता है, पर पहचान सच्चे रूप से वही सकता है जो द्विज है। क्योंकि जिसने यज्ञ का आरोहण शुरू कर दिया, यूं तो प्रकृति अचेतन रूप से सबका यज्ञ साधित करवा ही रही है। तो ये दलील हर जगह नहीं काम में आती। कम से कम हमारा ग्रुप तो न ले। भाई हम ये अपेक्षा रखते हैं, अगर वो इसका खंडन करता है, इसका मतलब वो इसको नहीं स्वीकार कर रहा कि वो इस स्टेज पे पहुंच गया। एक गुह्य मानसिक प्राणी को और सूक्ष्म भौतिक क्रिया हस्तक्षेप करती है और उसमें घुल मिल जाती है, ठीक है ये सेंटेंस, उसका उपयोग करने और उसे अपने हित में बदलने का प्रयास करती है, उसके अंदर की दिव्यता को बोना बना देती है, उसकी आत्म अभिव्यक्ति को विकृत करती या घटा देती, क्योंकि घुल मिल के आ रही है चीजें। यहां तक कि उसके पथभ्रष्ट होने और लड़खड़ाने का कारण बनती है, या उसे मन प्राण और शरीर की अशुद्धि, क्षुद्रता और भ्रांति से मलिन कर देती है। जब वह इस तरह मिश्रित और घटे हुए रूप में
एक्चुअल में हमारी चर्चा इसकी होनी चाहिए कि ये कैसे बनाती है। सेंटेंस तो ठीक है ही, अरे भाई इससे तो हम जूझ रहे हैं ही, आप और मैं, हम सब इससे जूझ रहे हैं। भले आपने कॉन्शियसली साधना अपना ली हो तो आप ज्यादा जूझ रहे हो इससे। इसका पूरा लाभ तो तब हो जब इसके उदाहरण आए कि ये आपके ये लोग, वृत्र ने ये काम किया। वृत्र है वो ऑब्स्क्योरर होता है, सच्चे ज्ञान को ढक देता है। बात तो इंप्रेशन तो रहता मां का काम करेंगे, पर उसमें ये फॉल्स है, सच्चा नहीं है, उसने ढक दिया उसको। तो इंप्रेशन इंप्रेशन है। वृत्र की क्रिया बड़ी सेफली चलती है, इनफैक्ट इस गार्भ में चलती और बढ़िया है। इस गार्भ में, इस लबादे में और बढ़िया चलती है, क्योंकि व्यक्ति वहीं नहीं खोज करता, क्योंकि वो कहता है मैं तो चाहता हूं मां का काम करना। साधना के अंदर आने के बाद तो पहली बार पता चलता, अच्छा ये ऐसे ढका हुआ है। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको आप कह रहे हो, वो साधना के पहले तो आपके पास पावर ही नहीं है। अरे भाई लाइट नहीं है तो मैं कैसे, किस टॉर्च से उसको करूं? मन तो इसके लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, इंद्र की शक्ति हो, पर इंद्र की शक्ति उसको बोलते हैं जो प्राणिकता और भौतिकता, इससे काफी कुछ फ्री हो। तो उसकी लाइट जब मेंटेलिटी की, पर वो तो शुद्ध मन है, वो तो भगवान की कृपा से, चैत्य के प्रभाव से आएगा। वही हम कह रहे हैं, वो लाइट अगर आपके पास हो तो आप डिसएंटेंगल करो इस चीज से और उसके ऊपर प्रकाश डालो, नहीं तो ये मलिन कर देती है। ये सारी प्रक्रिया है। जब वह इस तरह मिश्रित और घटे हुए रूप में सतह पर पहुंचती है, तो सतही प्रकृति उसे धुंधली सी ग्रहणशीलता और अज्ञान भरे रूप में ग्रहण करती है, और इस कारण और भी अधिक पथ भ्रष्टता और मिश्रण हो सकते या होते हैं। इंप्रेशन तो रहता है कि हमको ये काम करना चाहिए, स्पेशली यदि कोई नैतिकता का काम, हम तो गौ सेवा कर रहे हैं, हम तो भागवत का आयोजन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी है, पर किसके लिए? जो डिसाइसिव एंट्री वाला व्यक्ति है उसके लिए जहर है ये सारी की सारी। उसके लिए तो वही एकमात्र, अरे भाई एंट्री इतनी छोटी सी है, कई गेट इतने छोटे से इतने ट्रिकी हैं, आपको तो बहुत ध्यान से उसमें से निकलना पड़ता है। तो ये जो स्विच ओवर है, तो बहुत इंट्रिकेट तरीके की प्रक्रिया है। हम कल भी बात कर रहे थे ट्रू एम ऑफ लाइफ के अंदर एक कोटेशन है, दीपक याद है वो, कि आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जिसे कोई यूं ही हल्के में ले लिया जाए। ट्रू, वो हाँ, है ना। कोटेशन है ना। हाँ तो फिर अब वो हम उसको हल्के में लें का क्या मतलब निकलता है? हम ये रोज ये मान के चलते हैं, रोज हम रोज सारी तख्तियां नहीं लगा सकते, क्या तो प्रिंट करके सारों को दे दें कि ये चीज रोज पढ़ लिया करो, ये हम मानते हैं। तो आध्यात्मिक नियति सारों की तैयार है या नहीं है, तो हम कर रहे हैं, हम तो उस एक्चुअल एंट्री के अंदर विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक नियति सबसे कीमती चीज है, नहीं तो चैत्य की चीज का दुरुपयोग करते हुए, कल विवेक जैसे पूछ रहा था, तो फिर कल अगले जन्म में भी यही मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप आज डिसाइसिवली जो प्रोग्रेस कर लोगे वो मिल जाएगी, पर यह संभावना, जब आज आपके पास डिसाइसिव उसको स्वीकार करने की नियति, आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको कल के लिए छोड़ दिया जाए। तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि अगले जन्म में आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी, पर करोगे तो मिलेगी। आपके पास आज डिसाइसिवली पदार्पण की संभावना है, आज नहीं ले रहे, चैत्य के नहीं होने के कारण नहीं ले रहे, कोई दूसरी चीज है, ये ध्यान दो वो कौन रोक रही है आपको। वो जब आज ही रोक रही है, जब सारी स्थितियां माकूल है आपके सामने, सब प्रिपेयर्ड है, तब आप पदार्पण नहीं कर रहे, तो कल कहां से आ जाएगी? प्रगति करी हुई मिलेगी, बिना करी हुई तो प्रगति हुई नहीं मिलेगी क्या फिर? उसका मैंने आपको कहा, जो सेंटेंस मैंने सुबह लिखा, मैंने अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो चाहे शाम तक कर लो, चाहे कभी भी कर लो, मेरे को तो सेंटेंस वही मिलेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो सेंटेंस नहीं आपको कंप्लीट किया मिल जाना चाहिए, तो इंसेंटिव हो गया।
तामसिक लोगों के लिए, वो क्यों सेंटेंस पूरा करेंगे, क्यों डिसाइसिवली पदार्पण करेंगे? ये तो इंसेंटिव हो गया कि आप कुछ न करो, माँ कुछ सब कुछ कर देगी। चलती नहीं ये बात, इलविल हो गई ये तो इलविल की बात हो गई। तो आपको प्रगति करीबी मिल जाएगी, पर करोगे तो मिलेगी। जितनी करोगे उतनी निश्चित रूप से मिल जाएगी, ग्रेस भी मिल जाएगी, सब चीजें मिलेंगी। पर दमदर पढ़ो उसकी इफ, बड़े इफ हैं उसमें। दमदर पढ़ो भाई, माँ क्रिया करेगी कब? जब स्वीकार करोगे, सारी बातें तो है उसमें। तो हम इसको एक सीरीज में ही बात कर सकते हैं। हाँ देविका जी, यहाँ अब आगे तो नहीं चल सकते, ये सेंटेंसेस कल और लेंगे। ठीक है पंकज भाई, क्लियर है। अनिल जी। हाँ नहीं ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी तो इतनी ज्यादा है कि कई बार लगता है कि ये शायद अपने बूते की है ही नहीं चाहिए। मतलब फिर इसलिए बात आती है कि भाई योग तुम नहीं कर सकते, सरेंडर करो, मैं ही करके ले जाऊंगी तुमको। तो संकल्प बात तो कर ही सकते हो कि माँ मैं आपका हूँ। हाँ बस वही वही काम करेगा। मतलब आप आपको मेंटल लेवल पे या अपने सोचेंगे अपन कुछ इसमें कर लें, लेकिन फिर भी ये जो बताया जा रहा है उससे कि भी इतनी क्लिष्ट जो है प्रक्रिया है। अब माने जैसे वो पूरा खोल के रख दिया, मतलब प्लेन बिल्कुल नेकेड ट्रूथ है और ये प्लेन वर्ड में, अब ये तो है जो है। अब आप उसमें कहाँ फिट होते हो वो देखो। चक्कर ये है ना, प्रॉब्लम तो है ही। मतलब इतनी चीजें आसान नहीं है। अभी आपने कहा वही है, आसान होती तो मिल ही जाती ना सबको। हाँ, पर संकल्प करना, दिक्कत वाला तो सब संकल्प शुरू करो यस। और उसमें निवास करो। 10 मिनट, हाँ 15 मिनट। उसमें जितना आप रह सकते हैं तो उसी से चीजें आएंगी, क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, लेकिन ये लंबा समय लगेगा, नो डाउट इसमें बिल्कुल। अब कितना है इंडेफिनेट है, ये क्या बिल्कुल सही है, कह नहीं सकते। हाँ, पर ये सचेतन होने के बाद ये जीवन तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो भाव तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।